नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं पिछले 5 सालों से नवल किशोर जी के साथ न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास दीपक जी बैठे हैं। ये बिहार से आए हैं ट्रीटमेंट के लिए और ये आए थे अपने 25/3/2022, 25 मार्च को हमारे पास आए थे। तो दीपक जी, आप बताइए कि आपको क्या समस्या थी और इसको लेकर आप हमारे पास आए हैं। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बिहार समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले लगभग 2 सालों से पेट के इशू को लेकर बहुत टेंशन में रहा करता था। मेरे पेट में एक्चुअली एक नाभि के आसपास खिंचाव सा हुआ करता था। ये लगभग 2 सालों से था। तो सबसे पहले मैं एलोपैथी में मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया था। कहाँ का दिखाया आपने? जैसे मैंने यशोदा हॉस्पिटल में मैक्स सुधा पसामदी, अच्छा। और उसके बाद मैंने मैक्स की भी डॉक्टर्स को दिखाया और बहुत सारे टेस्ट भी करवाए थे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, यहाँ तक कि इंडोस्कोपी ये भी करवाया। और फाइनली मैं कोलोनोस्कोपी में जा रहा था। पर इसी बीच मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा कुछ सर्च कर रहा था कि इसका एक्चुअली में इलाज होता कैसे है, इसका इलाज होता भी है कि नहीं। क्योंकि जब तक एलोपैथी में मैंने दिखाया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा है तो आपका पेट में कुछ है नहीं, बस आप नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करो। पर एक्चुअली जो मुझे हो रहा था वो डॉक्टर समझ नहीं रहे थे। कोई भी डॉक्टर, चाहे मैंने होम्योपैथी में भी दिखाया, आयुर्वेदिक में भी दिखाया, लेकिन किसी से कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रही थी। तो फाइनली यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ सर्च कर रहा था कि इसका इलाज कैसे है। तो उसमें एक टर्म मैंने फाइंड आउट किया जिसका नाम IBS था। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली कोई डिजीज़ नहीं होती है, ये पेट को इरिटेट करती है, जो कि आपको बौखलाहट पैदा करेगी, आपको नॉर्मल लाइफ जीने का मतलब नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देगी। तो इसको फाइंड आउट किया, तो फिर मैंने इसको देखा कि इसका सॉल्यूशन कहाँ मिल सकता है। एलोपैथी में तो नॉर्मल लाइफ मतलब वो बोलते हैं कि आप जियो जैसे है, इसमें कोई इलाज नहीं है। तो फिर मेरी दीदी ने मेरे को पहले वीडियो दिखाया था कि इसका एक्चुअल में एलोपैथी में टर्म तो IBS दिया गया है, लेकिन इलाज न्यूरोथेरेपी में होता है। और इसकी समस्या जो है वो नाभि, नल या कौड़ी से रिलेटेड, नले और कौड़ी। हाँ, नले और कौड़ी, ये समस्या है। तो फिर मैंने इसलिए सोचा, बहुत सारे रिसर्च करे गूगल पे, यूट्यूब पे और रिव्यूज़ देखे, तो पता चला कि शायद मेरा यहाँ पे सही हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो डेट आपने बताई उस डेट को मैं पहली बार आया था। मैंने कुछ दिन ट्रीटमेंट तो मैंने स्टार्ट करा, तो पहले दिन से लगभग 6-7 दिनों तक मुझे उतनी रिलीफ नहीं लगी। मेरे को वापस एक डर लगने लगा कि शायद मैं ठीक ना हो। पर 6वीं-7वीं सीटिंग के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिलने लगा और लगभग मैं अभी तक ये बोल सकता हूँ कि 80% मैं क्योर हो चुका हूँ इससे। इतने दिनों में जो भी 40 दिन अभी मैं उसमें 80% रिकवर हो चुका हूँ। 80% आप ठीक हो चुके हैं। अच्छा, तो आप जब आप बीमार थे तो आप जॉब भी करते थे कहीं? हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी नोएडा में जॉब करता था। क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा था मुझे, तो इसके कारण मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। दिसंबर में मैंने जॉब को छोड़ा था, दिसंबर 2021 में। इसकी वजह से, और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सही हो जाऊंगा, उसके बाद लाइफ को आगे प्रोसीड करूँगा जो भी करना है। तो आपने अपने IBS की वजह से जॉब को छोड़ा। ठीक है, तो अब आप 80% फील बेटर कर रहे हैं? जी हाँ, कोई आपको ध्यान की चीज़ नहीं? 80% मैं बिल्कुल ठीक। और ऐसा लग रहा है कि पहले मुझे लग रहा था कि मैं एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं अपने पेट की वजह से ना यहाँ पे बैठ चुका था कि मैं शायद कभी सही नहीं हो पाऊँगा। ये सच है, मैं बहुत नर्वस और अनकॉन्फिडेंट फील कर रहा था। हाँ, तो एक बार आप ये क्लियर करिए कि जो पेशेंट आता है पेट को लेके, तो वो माइंड से डिस्टर्ब कैसे हो जाता है, आप खुद बताइए। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एक लंबे समय तक चलती है ये बीमारी। जिसका जैसे बचपन में जब छोटे से बड़े होते रहते हैं, तो जैसे कोई भी बीमारी हुई, हम सबसे पहले प्रीफर करते हैं एलोपैथी में। जैसे सर दर्द हुआ, जाके डिस्प्रिन, कॉम्बिफ्राम या कोई भी टैबलेट खाते हैं और हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाती है। हमें ये नहीं पता है कि अदर देन एलोपैथी दूसरी संस्थाएं हैं, मतलब जो ठीक कर सकती है हमें, जैसे न्यूरोथेरेपी, इसके बारे में जानकारी नहीं। तो हमें एलोपैथी में समय देना और ठीक ना हो पाना, तो एक अनकॉन्फिडेंट फील करना, मतलब ऐसा लगता है कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा है।
कि एक लंबा समय होने के कारण एक गिल्टी भी अंदर से फील होने लगती है और ये माइंड में बैठ जाती है कि अब हम सही नहीं हो पाएंगे, फिर आगे कोशिश करेंगे, आगे काम क्या करेंगे, नॉर्मल रूटीन लाइफ जी नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपने कई जगह डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथी में दिखाया, तो आपको बिल्कुल भी इसका 1% भी इलाज नहीं मिला। उन्होंने दवाई दी और आपको कुछ दिन ठीक लगा, बाद फिर वापस जीरो पा गए, बहुत पेट में परेशानी और फिर वो सीधा दिमाग में अटैक करता है। दिमाग में अटैक करता है। सब इस प्रॉब्लम को लेके ना सबसे जो मैंने अभी तक रिसर्च किया है ना, ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि आखिर आपको हुआ क्या है, और ये इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। अगर एलोपैथी वाले ये बोलते कि आपके पास IBS है और उनको ये पता रहे कि हाँ न्यूरोथेरेपी है एक जहाँ पे इलाज होती है, तो एक कनेक्शन बन जाएगा लोगों के, हाँ एलोपैथी में कितने हुआ मैं जाके न्यूरोथेरेपी में दिखाता और तुरंत सही हो जाएगा। इसमें लंबा समय नहीं लगता है, तो ये कनेक्शन जो है ना वो ब्रेक है। ये मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अगर IBS या फिर पेट में बहुत सारे टेस्ट करा दिए पेट के और कोई फाइंड आउट नहीं मिला टेस्ट में कि कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली न्यूरोथेरेपी में आके ट्रीटमेंट लीजिए। तो मैंने आपको अभी तक आपकी 29 सीटिंग हो चुकी है, 29 ट्रीटमेंट आपके हो चुके हैं। 29 ट्रीटमेंट के अंदर आप 80% ठीक हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है, जैसा मैं आपको गाइड हो रही है, वो आपको फॉलो करनी है और आप पूरे 100% ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और अब आप ये बताइए कि आप अपने जैसे भाइयों को जो और भी परेशानी है, जिनको पेट समस्या, नाभि, नले और कोडी, आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनको ये नहीं पता कि नाभि, नले और कोडी क्या होती है। डॉक्टर्स उनको अपने पास बुलाते हैं या बच्चे खुद जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई इसको नाभि, नले, कोडी, डॉक्टर सिर्फ उसको लूज मोशन ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए दवाई दे देगा, और कुछ दिन बाद फिर वही कहानी बच्चे के साथ दोबारा शुरू हो जाती है, वो ठीक नहीं होता। उसके बाद वो कभी कहीं भटक रहा है, कभी कहीं भटक रहा है, तो उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नाभि, नले और कोडी का हमारी न्यूरोथेरेपी के पास एकदम सटीक इलाज है, और आप आइए हमसे मिलिए। मैं इस टाइम नवल किशोर जी के यहाँ वेगा C190 ट्रीटमेंट देता हूँ, उनके साथ ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप सब एक बार कृपा करके ज़रूर यहाँ पे आने की कोशिश करें, और आप कुछ बताइए। मैं यही कहूँगा कि जो आपने कहा बिल्कुल सही, यहाँ पे आइए न्यूरोथेरेपी में अपना ट्रीटमेंट कराइए। ये जो मैं यंगस्टर ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ यंगस्टर्स को प्रॉब्लम है। मैं 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति से मिला और अभी शायद वो आए हुए भी बेगूसराय से, मेरे बगल का ही जिला है, समझ। तो 1 महीने पहले जो मैं फील कर रहा था ना, अभी उनको देखता हूँ तो वो सेम फील कर रहे हैं। मैं उस वक्त मतलब अपना एग्जिस्टेंस नहीं मानता था, मैं बहुत नर्वस था वगैरह। अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ लेकिन वो नर्वस है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और वही नहीं एक और बंदा जो अभी घर गया है उनका भी देखा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले इस बात का इंफॉर्मेशन पता कैसे चले उनको, मतलब उनको जानकारी, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की कि न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले इस बात को जाने ये IBS जो एलोपैथी टर्म दी है, इसका ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में होता है, और आगे आप हेमंत भैया से कराएं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा था, तो इन्होंने इंकरेज करा कि नहीं इसका ट्रीटमेंट होता है, आप हमें समय दें और आप ज़रूर ठीक होंगे। और आज मैं 80% रिकवर्ड हूँ इस चीज़ से। बहुत 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 धन्यवाद आपका। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पेट से, नाभि, नले, कोड या पेट की किसी भी समस्या से परेशान है, तो अगर आप एलोपैथी में 4 से 5, 2 साल जितने भी लगा के आए हैं, तो हमारे पास आइए, सिर्फ 2 से 3 महीने या 1 महीना हमें दीजिए और अपने आप को एकदम ठीक पाइए। धन्यवाद।